मुख्यमंत्री फेस को लेके जो चर्चाएं चल रही हैं, अलग अलग बातें हो रही हैं कि सम्राट चौधरी हो सकते हैं, नित्यानंद राय हो सकते हैं, कोई महिला हो सकती हैं। क्या कहें? देखिए, हमारी पार्टी तो बिहार के डेवलपमेंट के लिए चर्चा कर रही है। बिहार का उत्थान कैसे हो, इसके लिए एनडीए सतत प्रक्रिया के अनुसार काम कर रही है। जो लोग किसी भी प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, उनको चर्चा करने दीजिए। हमारा काम बिहार के अंत्योदय के लिए काम करना है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। एनडीए परिवार का एक एक कार्यकर्ता प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। भाजपा में जब भी सीएम का फेस को लेके बात हुई है, हमेशा एक नया चेहरा सामने आया है। हालांकि बिहार में सम्राट चौधरी का चेहरा सबसे आगे है, तो क्या जो भाजपा की जो रणनीति रही है कि अचानक कोई चेहरा सामने ला देना, तो कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिहार के लोगों के शैक्षणिक स्तर और बिहार का ग्रोथ, जिसके लिए जनता ने हमें वोट दिया है, इसके लिए एनडीए परिवार वचनबद्धता से काम कर रही है। मीडिया क्या चला रहा है, क्या नहीं चला रहा है, ये मुझे लगता है कि नैरेटिव फैलाने वाले लोग फैलाते रहेंगे। इससे आगे बढ़कर हम सबको मिलकर, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको भी बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम करना है। मीडिया की चर्चा नहीं है, बात है कि आप ही के खेमे से या फिर जदयू के खेमे से ये बात कही जा रही है कि जो सीएम का फेस है वो भाजपा से होगा, जो डिप्टी सीएम का फेस होगा वो जदयू से होगा। आप ही क्या सोचते हैं, मीडिया पर फेंकने क्या जरूरत? देखिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मैं बहुत सराहना करता हूँ, सम्मान करता हूँ हम। और प्रत्येक स्तंभ की कहीं ना कहीं भूमिका होती है। तो आने वाले समय में चीजें क्लियर होंगी। भविष्य के गर्त में कौन सी चीजें हैं, उसको पहले बता देने से भविष्य समाप्त हो जाता है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि राज्य के उत्थान के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। जनता को बहुत उम्मीद है एनडीए से, और उन उम्मीदों के लिए हम काम कर रहे हैं। चर्चा जो चल रही है कि सीएम फेस को लेके क्या कहेंगे? देखिए, सीएम फेस के लेकर चर्चा कहाँ कोई सवाल है। एनडीए के घटक दल में जो भी मुख्यमंत्री होते हैं ना, वो घटक दल के मुख्यमंत्री होते हैं, है ना। तो अभी तो वर्तमान नीतीश जी सीएम है ही हैं, इसमें कोई दुराय नहीं। जब वो सीएम के पोस्ट से त्यागपत्र देंगे तब इसकी चर्चा होगी। अभी तो चर्चा का कोई मतलब ही नहीं है। तो इंतजार कीजिए, जब वो पद से त्याग पत्र देंगे फिर उस पर देखा जाएगा। एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि नीतीश जी जदयू के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो एनडीए के मुख्यमंत्री थे। इसीलिए आगे भी जो कोई भी मुख्यमंत्री होगा वो एनडीए का मुख्यमंत्री होगा, न कि किसी विशेष दल का मुख्यमंत्री होगा। दो बातें हैं। पहली बात यह है कि जो चर्चा है सम्राट चौधरी को लेके, नित्यानंद राय को लेके भी है, ये भी बात है कि कोई महिला भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। जो लव कुश की जो अब तक जो पॉलिसी अब तक रही है, तो उसको भी ध्यान रखते हुए क्या कुछ चेहरा कोई और भी बदल सकता है? देखिए, भाजपा हमेशा चौंकाने वाला जो काम करती है। देखिए, ये कयास मीडियाओं के कयास है। एनडीए कभी जात की राजनीति नहीं करती, वो जमात की राजनीति करती है। समीकरण तो रहता है। मैं फिर कह रहा हूं, समीकरण भी जमात देकर होती है, जाति देकर नहीं होती। गुण देखकर होता है, क्रियाकलाप का तरीका देखकर होता है। इसलिए हमारे यहां जातियों का कोई महत्व नहीं है। जो भी सच, एक तो आप समझ लीजिए कि एनडीए में तमाम कार्यकर्ता अपने दायित्व के निर्वहन के लिए पूरी तरह सक्षम है, वो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो। तो इसलिए जिसको भी जो पद मिलेगा वो उस कार्य को करने में सक्षम होगा, ये तय है। इसलिए हमारे यहां कोई नहीं कि ये वो ऐसा कुछ नहीं। जिसको पार्टी दायित्व देगी उसको वो सहर्ष स्वीकार करेगा, और न केवल स्वीकार करेगा बल्कि स्वागत करते हुए उस दायित्व को पूरी ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता से, पूरी मेहनत से निभाने का कार्य करेगा। चर्चा यही है कि सीएम फेस को लेके सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम को लेके निशांत, जबकि जदयू में जो भी कार्यकर्ता जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि आखिर निशांत सीएम क्यों ना बने, वो डिप्टी सीएम क्यों बने। चर्चा पत्रकारों के बीच है, चर्चा मीडिया के बीच है, क्योंकि उनको अपना टीआरपी बढ़ाना है। हम कार्यकर्ताओं के बीच में कोई चर्चा नहीं है।
हम कार्यकर्ताओं के बीच में एकमात्र चर्चा है कि अगर नीतीश कुमार जी जो संविधान के पालन करने में अव्वल दर्जे के उदाहरण प्रस्तुत करते रहे हैं, वो अगर मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देते हैं तो उसके बाद जो चेहरा चुना जाएगा वो चेहरा एनडीए का चेहरा होगा, वो चेहरा बिहार की उन्नति का चेहरा होगा, वो चेहरा बिहार के विकास का चेहरा होगा। और नीतीश जी ने 20 वर्षों में जो लंबी लकीर खींची है विकास की, उसको और आगे ले जाने का जो सहयोगी होगा वही चेहरा इस बिहार की मुख्यमंत्री का होगा। पूर्व विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता ईसा विद्यार्थी जी, पूर्व विधायक और पार्टी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी, मीडिया संयोजक एवं प्रभारी दानिश इकबाल साहब, यहाँ उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के मित्रों, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ष अपना स्थापना समारोह मनाती है और 6 दिसंबर को हमारी 45 वर्षों की यात्रा पूरी हो रही है। शून्य से शिखर होकर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी बनने का गौरव भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। पार्टी की विशिष्ट विचारधारा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता एवं सरकार की उपलब्धि एवं कार्यकर्ताओं के त्याग और परिश्रम को देश की जनता सराहना कर रही है और व्यापक रूप से समाज के प्रत्येक वर्ग का अपार जन समर्थन मिल रहा है। लगातार पार्टी का विस्तार भी हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत निरंतर विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और पिछले स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रही है। हमारा समर्पण है मां भारती को, हमारा समर्पण है देश के कोटि कोटि जनों को, हमारा समर्पण है देश के संविधान को। आज भाजपा विकास का पर्याय है, विश्वास का पर्याय है, नए विचारों का पर्याय है और देश के विजय का पर्याय है। भाजपा की कार्यशैली सर्व समावेशी है, सर्वस्पर्शी है, सर्वजन का हित करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं, एक विचार है जिसका ध्येय राष्ट्र का निर्माण है, राष्ट्र का निर्माण है एवं जन कल्याण है। भाजपा मतलब मिशन, भाजपा मतलब समाज सेवा, भाजपा मतलब समाज का सशक्तिकरण, भाजपा मतलब नए भारत का निर्माण। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में एवं मार्गदर्शन में संगठन लगातार सशक्त हो रहा है और जन सेवा के कार्यों को नई ऊर्जा एवं गति मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी का 6 दिसंबर को स्थापना समारोह और इसमें बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई कार्यक्रमों का आयोजन इस स्थापना दिवस में करने का राष्ट्र स्तर पर पार्टी ने निर्णय लिया है। इसमें अपने लाखों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में लगेंगे। तो 5, 6 एवं 7 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यालयों को, चाहे वह जिला कार्यालय हो, चाहे प्रदेश कार्यालय हो, चाहे हमारा मंडल कार्यालय हो, चाहे जनप्रतिनिधियों का, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का कार्यालय हो, उन सभी कार्यालयों को सजाया जाएगा, सजावट की जाएगी, रंगोली हमारी बहनें करेगी। एवं 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यालयों पर या भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता बूथ अध्यक्ष तक, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक अपने अपने घरों पर झंडोत्तोलन करेंगे और उद्बोधन भी प्रत्येक स्थानों पर। हमारे नेताओं का प्रवास 6 अप्रैल को हो रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय मंत्री, हमारे प्रदेश के अधिकारी जिलों में जाकर इस कार्यक्रमों को संबोधित भी करने वाले हैं। 6 या 7 अप्रैल को प्राथमिक सदस्य, हमारे प्राथमिक सदस्य भी नीचे जाकर बैठक करेंगे और उनके सम्मेलन भी होंगे। 7 अप्रैल से 12 अप्रैल तक गांव चलो बस्ती चलो अभियान
भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस समारोह सप्ताह के रूप में हम लोगों ने मनाने का निर्णय किया है। यह 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक यह कार्यक्रम मनाना है। तो 7 अप्रैल से 12 अप्रैल तक गांव चलो बस्ती चलो अभियान के अंतर्गत सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता या जनसंघ काल के हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका हम सम्मान करेंगे। समाज के विभिन्न वर्गों के बुद्धिजीवी एवं गणमान्य व्यक्तियों के का भी उनमें सम्मान किया जाएगा। केंद्र सरकार और एनडीए सरकार के प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं उपलब्धि पर व्यापक चर्चा करेंगे। लाभार्थियों का से भी जनसंपर्क हम लोग करने वाले हैं। विपक्ष के पास न नीति है, न नियत है, न नेतृत्व है, सिर्फ भ्रम और झूठ की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा विकास और विश्वास की राजनीति करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, तो निश्चित रूप से बिहार विकसित होगा तभी देश विकसित होगा। तो हम लोग एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, उसमें भाजपा की भी बड़ी भूमिका है। तो बिहार भी तब तक विकसित राज्य की श्रेणी में है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी संगठन की ओर से भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार अपने उद्बोधन में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो गैर राजनीतिक परिवार है उसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना, विशेषकर गैर राजनीतिक परिवार के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना। तो इस हम स्थापना जो सप्ताह मना रहे हैं, इसमें विशेष रूप से एक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। मंडल स्तर से प्रदेश स्तर तक हम जो गैर राजनीतिक परिवार हैं, विशेषकर उसमें जो युवा हैं, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार आह्वान कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने इसको एक आह्वान के रूप में लिया है कि हम गैर राजनीतिक परिवारों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे। और अपने स्थापना समारोह जो हमारे 6 कार्यक्रम प्रत्येक साल बूथ के चलते हैं, उसमें 6 अप्रैल का स्थापना समारोह भी है। तो भारतीय जनता पार्टी इस स्थापना समारोह को, प्रत्येक स्थापना समारोह के तहत धूमधाम से हमारे कार्यकर्ता लगेंगे भी और उत्साह के साथ यह स्थापना समारोह भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।